जॉन हुसैन साहब, तेहरान की सूरत हाल इस वक्त क्या है? क्योंकि आज इत्तला थी कि बुध के रोज़ कुछ ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सज़ाएं उन्हें दी जानी थी जो ईरानी हुकूमत के बकौल इसराइल या अमेरिका के एजेंट थे। मैं इरफान सुल्तानी का जिक्र कर रहा हूँ। इस वक्त क्या तेहरान में मुजाहरे थमे हैं, सूरत हाल काबू में है, या बदस्तूर जैसे कि अमरीकी मीडिया बता रहा है कि हुकूमत फ़ौरन ख़त्म होने वाली है? इरफान सुल्तानी का जामी साहब आपने नाम लिया, पहले तो उस पर आ जाते हैं। करज में जो ये मार्केट में जो फैब्रिक ट्रेडर नाम लिया जा रहा है, इनके मेरी जो इतलात मौसूल हुई है, मुझे ऑफिशियल जराये से नहीं हुई, ये सुनी सुनाई बात है, बहरहाल ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि इन्होंने पुलिस वाले को कत्ल किया और उसका सर जो है वो कलम किया। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है ये बाद में ही पता चलेगी जब फैक्ट चेकिंग होगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है, बिला वजह कोई ईरान इस पोजीशन में है कि बिला वजह वो अपने दुश्मनों को मौका नहीं देगा कि मासूम लोगों को जो है वो फांसी पे चढ़ाना शुरू कर दे और मर्डर करना। जाहिर है फॉरेन इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेट करके चीजों को आग लगाना और मासूम लोगों को मारना, आई थिंक ईरान के डिफरेंट लॉज हैं एंड ऑब्वियसली वो उस तरीके से उस हिसाब से डील कर रहे हैं। अगर सिचुएशन की बात करें यहाँ पे, जो सिचुएशन है, थर्सडे और फ्राइडे को वायलेंस देखी गई। ऑर्गेनिक जो ऑथेंटिक प्रोटेस्ट थे उनको राइट्स में तब्दील होते हुए देखा गया। आज बयान आया था सुबह, आईआरआईबी जो स्टेट ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, उनका बयान आया था कि 24 घंटे से कोई प्रोटेस्ट की या वायलेंस की इंसिडेंट रिपोर्ट रिसीव नहीं हुई है। अब ये जो आईआरआईबी है ना, वो इदारा है जिसको लोकल ईरानी जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स भेजते हैं डिफरेंट इलाकों से, डिफरेंट जगहों से, इनका नेटवर्क बहुत मजबूत है। तो उन्होंने कहा है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, और जो सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उससे भी यही लग रहा है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे और सिक्योरिटी बिल्कुल इनकी जो है वो नॉर्मल है जैसे होती है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज ड्यू टू द मैसिव प्रोटेस्ट दैट हैव हैपेंड इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो एंटी राइटर रैली हैं, उन्होंने काफी प्रोटेस्टर्स को डिस्करेज किया और डिटरेंस क्रिएट किया है कि वो अब बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि खदशा ये है कि फिर आम लोग जो है वो रद्द अमल जो है वो करेंगे। अब पुलिस का बसीज नहीं बल्कि आम लोग जो है वो नारे लगाने वालों के खिलाफ या जो राइटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शंस लेंगी। तो आई थिंक बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में आपके बकौल सिचुएशन अच्छा। अब जॉन साहब, आप ये बताएं कि तेहरान की सूरत हाल तो आपने बताई, ये सिलसिला अगर थम गया है, काबू में आ गया है, लेकिन ये बुनियाद तो पड़ चुकी ना, दरार तो पड़ चुकी, एक इन्फ्लेशन इतनी हाई पे जा चुकी, तो कोई मुतबादिल ऐलान को, मुतबादिल प्लान भी ईरान की मौजूदा सरकार दे रही है अवाम को ताकि वो शांत रह सकें, या सूरत हाल डिटोरिएशन की तरफ ही जाएगी आगे? संभल पाएगी हुकूमत, यानी यहाँ से ऑनवर्ड मेरा सवाल ये है। देखें जामी साहब, आपने देखा होगा शुरू में जब प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट ने निगोशिएट किया प्रोटेस्टर्स के साथ और बाजारियों की डिमांड जो है वो मानी गई। स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट को चेंज किया गया, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी चेंजेस की गई, लेकिन डॉलर बढ़ गया। अब देखें, प्रॉब्लम ये है कि ईरान जो जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम और पूरा इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, और ईरान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो ईरान के हाथ में ही नहीं है। जब प्रेशर चाहता है, बैरूनी ममालिक जो है वो उनके प्रेशर बढ़ा के उसको जाहिर सी बात है अफेक्ट करते हैं थ्रू सैंक्शंस, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल ईरान चेंजेस मेक कर सकता है। किस हद तक कर सकता है उसमें आई थिंक बहुत ही एक मिनिमल आई थिंक इफेक्ट हो सकता है ईरान की अपनी पॉलिसी मेकिंग का। चीजें हाथ में इकोनॉमिकली अभी इनकी मुश्किल, जैसे चाइना बंद हुआ था ना 1930 से लेकर 1970 तक, आई थिंक ये ऐसे ही इकोनॉमिक डिसरप्शन में रहेंगे जब तक ये पूरी टोटल अपना इकोनॉमिक जो जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिकेट ना कर लें या उसको सेल्फ रिलायंट ना कर लें कंप्लीटली। तो आई डोंट थिंक इकोनॉमिक मसाइल हल होने वाले हैं। बहरहाल ईरानी गवर्नमेंट, बहुत शुक्रिया।